दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए 25 और 26 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों आप देखते ही हैं मेरे चैनल पर डेली मंथली ईयरली पीडीएफ आपको मिलता है, डेली वीडियो मिलते हैं, डेली ईयरली मंथली के वीडियो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके बिहार करंट अफेयर्स के लिए। चाहे आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें मैं आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी शामिल करता हूँ। 6 अखबारों का निचोड़ पढ़ने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। दोस्तों पीडीएफ भी आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के नए भाजपा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? देखिए दोस्तों, सम्राट चौधरी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर दिलीप जायसवाल को भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है बिहार प्रदेश का। बिहार में भूमि सुधार मंत्री के रूप में काम कर रहे दिलीप जायसवाल को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे और कुशवाहा वोट बैंक में विपक्ष की सेंधमारी सम्राट चौधरी के पद से हटाए जाने का मुख्य कारण माना जा रहा है। बिहार सरकार में भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। तो बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल बनाए गए हैं सम्राट चौधरी के जगह पर। बिहार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधारण आवरण विधेयक पारित हुआ है। इसके तहत पेपर लीक करने पर कितने साल सजा का प्रावधान किया गया है? तो 10 साल। दोस्तों बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पेश करने के दौरान मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पेपर लीक होने पर लाखों अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे में नए कानून के तहत 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा है। प्रिंटिंग प्रेस संबंधित अधिकारी और पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर भी सजा का प्रावधान है। बजट 2024-25 में बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर कितनी राशि मिली है? देखिए दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष बिहार का दोनों लगा हुआ था, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने विपक्ष के नेताओं की या सत्ता पक्ष के नेताओं की एक न सुनी और जो है केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने के बजाय विशेष पैकेज की राशि आवंटित की है। इस विशेष पैकेज की राशि लगभग 58,900 करोड़ की राशि बिहार को मिली है। इसके तहत दोस्तों भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ से 2400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। राशि का उपबंध बजट में किया गया है, यानी ऊर्जा के क्षेत्र में 21,400 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसके तहत भागल के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगेगा। बाढ़ से नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पैसा कोसी मेची लिंक, बराज सिंचाई, कोसी के सर्वे जैसी 20 योजनाओं पर खर्च होगा। वित्त मंत्री ने 26,000 करोड़ सड़क परियोजनाओं के लिए देने का भी जिक्र किया है। ठीक है, 26,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं के द्वारा राज्य में 2 एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का नया पुल बनेगा। बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा की उम्दा कनेक्टिविटी विकसित होगी। पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा पर एक और 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाही इतिहास की पुनर्स्थापना होगी। हिंदू जैन व बौद्ध धर्म से जुड़े राजगीर के धार्मिक स्थलों का भी विकास विश्व स्तरीय पर्यटकीय सुविधा की दृष्टि से होगा। विश्व स्तरीय पर्यटकीय सुविधा सृजन के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। बोध गया के महाबोधि मंदिर के लिए भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी योजना बनेगी। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय इसका बजट देगा। बजट 2024-25 में बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो 10,033 करोड़ रुपए दोस्तों। इसके तहत बिहार में रेलवे का कायाकल्प होगा। बजट 2024-25 में बिहार में रेल अवसंरचना यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके तहत डीडीयू से झाझा के बीच, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से झाझा के बीच 16,000 की लागत से तीसरी तथा चौथी लाइन बिछाई जाएगी।
बिहार में अमृत भारत योजना के तहत 92 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। भभुआ से दिलदार नगर के बीच 800 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर लंबी नई लाइन भी बिछाई जाएगी। बख्तियारपुर से तिलैया तक 24 करोड़ की लाइन से लागत से दोहरीकरण किया जाएगा। इस लाइन को एनर्जी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, बिहार में भी 10,033 करोड़ रुपए की लागत से नई नई परियोजनाएं शुरू की जाएगी रेलवे की। बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने दोस्तों? तो रामवचन राय बने हैं। ठीक है, नए बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो है नंद किशोर यादव हैं। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। विधानसभा जो है बिहार विधानसभा वो निम्न सदन होता है। ठीक है, और जो बिहार विधान परिषद उच्च सदन होता है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह बनाए गए हैं। बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामवचन राय बनाए गए हैं। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें होती हैं। द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पुस्तक बिहार के किस लेखक ने लिखी है? जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर पर पुस्तक जो है द कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पुस्तक आदित्य अनमोल ने लिखी है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर जी समस्तीपुर के रहने वाले थे। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों में से एक को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय नौसेना अध्यक्ष अभी एडमिरल राधा कृष्ण हरि कुमार हैं। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। भारत में तीनों सेना जल थल वायुसेना का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो आइजोल दोस्तों, मिजोरम का आइजोल अगले साल जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आइजोल के पास सैरांग तक नया ब्रॉड गेज ट्रैक बिछा रहा है। गुवाहाटी राजधानी दिसपुर से सटा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का नाहरलगुन राजधानी शहर ईटानगर से सटा हुआ है। पहले ही से रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहामा, मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्बमपति हैं। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से किसे फिर से चुन लिया गया? तो नीता अंबानी को दोस्तों। नीता अंबानी को हाल ही में सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुना गया है। साल 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी आईओसी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित एक गैर संघरारी खेल संगठन है। ठीक है, 1984 में पियरे डी कुबेटिन और डेमोस्ट्रियस विक्लस द्वारा स्थापित यह आधुनिक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और युवा ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया? तो गणतंत्र मंडप दोस्तों। राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का शिखर है। भारत के खिलाफ T20 सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया था? तो चरित असलंका को। भारत के खिलाफ श्रीलंका की आगामी 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए चरित असलंका को श्रीलंका क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। यह सीरीज इस महीने के अंत में पलेक्ले में आयोजित की जाएगी। हाल ही वनिंदु हसरंगा ने कप्तानी छोड़ दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो देखिए दोस्तों, 20 लाख रुपए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। पहले यह सीमा 10 लाख थी। यह सुविधा उनके लिए जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के लिए के ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
ने 23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया था। दोस्तों, बजट की जानकारी मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया? तो WIPO के साथ। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत समझौता किया। इस प्रोग्राम के तहत वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा की दिशा में संयुक्त कार्यक्रम चलाया जाएगा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत नया संस्थान है, जिस योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुरेश सुमन बेरी है। नीति आयोग के CEO आपको BV सुब्रमण्यम हैं। 24 जुलाई 2024 को हेनली एंड पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें भारत जो है 22वें स्थान पर है। 24 जुलाई 2024 को हेनली एवं पार्टनर्स ने दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत को 22वां स्थान मिला है। इस लिस्ट के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। इस साल जनवरी में जारी हुए इंडेक्स के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार हुआ है। भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। इस लिस्ट में पहला स्थान सिंगापुर के पासपोर्ट को मिलता है, जिस पर 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। दूसरा स्थान पर जापान के साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन है, जहाँ के पासपोर्ट से 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। 191 देशों में फ्री वीजा एंट्री के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट 103वीं रैंक के साथ दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है। भारत के किस राज्य को पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो हिमाचल प्रदेश को। 24 जुलाई 2024 को हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 हिमाचल प्रदेश में होने की घोषणा की है। उन्होंने शिमला में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के ऑफिशियल वेबसाइट का शुभारंभ भी किया है। पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल के कांगड़ा जिले में 2 से 9 नवंबर तक बीच किया जाएगा। तो दोस्तों, यह रहा 25 से 26 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।